दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में यदि समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मजबूत और सुव्यवस्थित गठबंधन के तहत सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो ये समीकरण राज्य की राजनीति में सबसे निर्णायक बदलाव ला सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में इस गठबंधन ने कई क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ प्रभावी वोट ट्रांसफर का प्रदर्शन किया और यही ट्रेंड विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिहाज से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जिसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया, ये गठबंधन अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ता है तो कितनी विधानसभा सीटें जीत सकता है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने अंक इस गठबंधन के थ्रू जुटा सकते हैं। इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत कोर वोट बैंक का पूरक संयोजन है। समाजवादी पार्टी का MY यानी मुस्लिम यादव आधार और कांग्रेस का पारंपरिक ब्राह्मण, दलित, अल्पसंख्यक और शहरी उदार वर्ग में प्रभाव, जो मिलकर कई सीटों पर 35 से 45% का ठोस वोट शेयर बना सकता है, जो बहुकोणीय मुकाबले में जीत के लिए पर्याय होता है। अगर क्षेत्रवार विश्लेषण करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, यहाँ की लगभग 120 से 140 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 60 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मजबूत स्थिति में आ सकता है। खासकर कैराना, शामली, बुढ़ाना, मीरापुर, खतौली, सरधना, मेरठ सिटी के कुछ हिस्से, कुंदरकी, बिलारी, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद देहात, रामपुर, स्वार, नजीमाबाद, चांदपुर, अमरोहा, हसनपुर जैसी विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्लस जाटव प्लस OBC समीकरण इस गठबंधन को बढ़त दे सकता है। रोहिलखंड की बात करें जहां बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत में बदायूं, सहसवान, बहेड़ी, भोजीपुरा, फरीदपुर जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार और कांग्रेस का अतिरिक्त वोट बैंक मिलकर 15 से 20 विधानसभा सीटों पर आसानी से जीत बना सकता है। अवध क्षेत्र की बात करें जहां लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर में यह गठबंधन 40 से 50 सीटों पर अच्छी लड़ाई में आ सकता है। मसलन बाराबंकी, दरियाबाद, कुर्सी, सुल्तानपुर, इसौली, गौरीगंज, रामनगर, बीकापुर, मिल्कीपुर, जहां जातीय संतुलन और उम्मीदवार चयन महत्वपूर्ण होगा। पूर्वांचल की बात करें आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के कारण यहां 70 से 90 सीटों में से तकरीबन 60 सीटों पर मजबूत स्थिति रह सकती है। आजमगढ़, निजामाबाद, मुबारकपुर, मऊ, मोहम्मदाबाद, जमानिया, सैदपुर, कैराकत, मल्हनी, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, ज्ञानपुर जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी की पकड़ और कांग्रेस का अतिरिक्त समर्थन निर्णायक हो सकता है। बुंदेलखंड की बात करें झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, जालौन में ऐतिहासिक रूप से समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर तकरीबन 10 से 15 सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। अगर कुल मिलाकर जिताऊ सीटों का आकलन करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 180 से 220 सीटों पर मजबूत या बहुत प्रतिस्पर्धी स्थिति में आ सकता है, जिनमें से 160 से 190 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें सही रणनीति, उम्मीदवार चयन और बूथ मैनेजमेंट के जरिए जीता जा सकता है। यानी स्पष्ट बहुमत 202 की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं बल्कि कई शर्तों पर निर्भर है। इन शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण है वोट ट्रांसफर की ईमानदारी,
यानी समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस को और कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी को पूरी तरह ट्रांसफर हो, जो भारतीय राजनीति में हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। अब बात नेतृत्व की करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इस गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बन सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव का ग्राउंड कनेक्ट प्लस संगठन और राहुल गांधी की राष्ट्रीय अपील प्लस वैचारिक नैरेटिव ये मिलकर एक संतुलित नेतृत्व प्रस्तुत करते हैं। अखिलेश यादव को राज्य में एक परिपक्व, विकास उन्मुख और अपेक्षाकृत सॉफ्ट इमेज वाले नेता के रूप में देखा जाता है, जबकि राहुल गांधी संविधान, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाकर व्यापक स्तर पर विपक्षी राजनीति को ऊर्जा देते हैं। अगर दोनों नेता संयुक्त रैलियां, साझा संदेश और स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा यानी अखिलेश यादव के साथ चुनाव में उतरते हैं, जिसकी संभावना भी है, तो ये गठबंधन मतदाताओं को स्थिर और विकल्प सरकार का भरोसा दे सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बीजेपी का मजबूत संगठन है, लाभार्थी योजनाओं का प्रभाव है और कुछ क्षेत्रों में जातीय ध्रुवीकरण अभी भी गठबंधन के लिए बाधा बन सकता है। इसके अलावा सीट बंटवारे में असंतोष, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी और छोटे दलों जैसे एएसपी और एआईएमआईएम द्वारा वोट कटाव भी इस परिणाम को प्रभावित कर सकता है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की भी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन अगर सही रणनीति और एकजुटता के साथ मैदान में उतरता है तो वो तकरीबन 180 से 220 सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश करते हुए 200 से ज़्यादा सीटें आसानी से जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकता है, जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इस पूरे समीकरण की केंद्रीय धुरी बनकर उभर सकती है। यानी चुनाव पूरी तरह संभावनाओं का चुनाव है, जहां सही तालमेल सत्ता की चाबी बन सकता है। यानी कि जमीन पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को मेहनत करनी होगी। इसके अलावा सीट शेयरिंग में भी ऐसे उम्मीदवारों को उतारना होगा जो जिताऊ कैंडिडेट हों, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, दोनों को अपने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर मजबूत करना होगा, जिससे कि वोट ट्रांसफ़र हो सके। जितना ज़्यादा वोट ट्रांसफ़र होगा उतना ज़्यादा सरकार बनने की, जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन ये जिम्मेदारी जितनी समाजवादी पार्टी की है उतनी ही कांग्रेस की भी है। लोकसभा चुनाव में जिस तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, अगर उसी तैयारी से विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता।